हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति और महिमा हो, तेरी प्रशंसा तारीफ बड़ाई और जयकार हो प्रभु। तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। इस बारिश के मौसम में पिता हम लोगों को तूने इकट्ठा किया है प्रभु। जितने भाई बहन यहाँ पर हैं सबको तू आशीष दे, जितने रास्ते में हैं, जितने अपने अपने घरों में आज नहीं आ पा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में तू ब्लेस कर परमेश्वर पिता, और होने दे प्रभु तेरी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में रहे, तेरा अभिषेक के द्वारा प्रभु। हालेलुया। ओ खुदा यीशु तेरे हाथों में एक एक जन को समर्पित करते हैं, तेरे हाथों में एक एक जन को समर्पित करते हैं पिता। तू नाम बना आशीष दे, तेरा पवित्र आत्मा की अगुवाई को तू भेज पवित्र परमेश्वर, अपनी महिमा को दर्शा मेरे खुदा प्रभु यीशु के नाम में। हम तेरे महिमा करने वाले बने खुदा यीशु, हमारी सहायता करें यीशु मसीहा के नाम में, आमीन। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए परमेश्वर की स्तुति करेंगे, तारीफ करेंगे, आज मजा आएगा। हालेलुया। आज आनंद रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद। यस हालेलुया। आइए परमेश्वर की महिमा में हम अपने जीवन को एक बार फिर से समर्पित करते हुए हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। और परमेश्वर के वचन में निर्गमन उसके 15 में लिखा है, तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। हालेलुया। ये मूसा का भजन है और उसने उस भजन को तब लिखा, तब गाया जब उसने अपनी आंखों से परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखा। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मूसा और उसके लोगों को, सारे इस्राएलियों को, अपनी प्रजा को परमेश्वर ने समुद्र में से परमेश्वर ने उनको सुरक्षित निकाल लिया। परमेश्वर ने समुद्र में उनके लिए रास्ता बनाया और अद्भुत काम परमेश्वर ने उनकी आंखों के सामने दिखाया और उन्होंने परमेश्वर की बड़ी महिमा को अपनी आंखों से देखा। और तब मूसा ने इस भजन को गाया और उसने कहा, यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। आइए मेरे प्रियो, हम इस भजन के साथ आज परमेश्वर के करीब आए, से बोलने पाए कि प्रभु तू मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और तू ही मेरी स्तुति है। और इस भजन के साथ मेरे प्रियो हम परमेश्वर की स्तुति में हम लौलीन हो और पूरे मन और समर्पण के साथ हम परमेश्वर की महिमा करें। आइए गीतों में जाएंगे और मिलकर जीवित परमेश्वर को हम अपने जीवनों से ऊंचा उठाएंगे। Oh
दिखाया काफी है तुम रहने से मुझे काफी है यीशु तेरी चलो मैं यीशु तुम रहने से मुझे काफी है यीशु चलो मैं यीशु
हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए प्रभु की महिमा के लिए, जोरदार जोरदार जोरदार। Yes. इतने इतने बारिश के बावजूद आप लोग आए हैं, परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष देने वाला है। हालेलुया। आपकी आशीष से कोई नहीं रोक पाएगा यीशु में। आइए खड़े हो जाएंगे पहले हम लोग। एक चीज को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। याकूब के 12 बेटे थे। कितने बेटे थे? लेकिन उनमें से एक को उसने रंग बिरंगा कपड़ा पहनाया था। हालेलुया हालेलुया। और बाइबल कहते हैं वैसे रखे के समान और किसी के पास नहीं था। हालेलुया। रंग बिरंगा शर्ट पहना था, बेस्ट। वैसे ही आशीष आप लोगों के ऊपर आज रहने वाली है, क्योंकि आप चुने हुए में आते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा में आइए आराधना में जाएंगे हम लोग, प्रभु की महिमा करेंगे।
बच्चे हालातों को कह दो सुधर जाए, क्योंकि आपके जीवन में यीशु आ गया है। हालेलुया। अब जहां यीशु है वहां बदलाव है, वहां आशीष है, वहां हीलिंग है, वहां मिरेकल है। समझ के गाइए और भुड़किए शैतान को आज, भुड़किए शैतान को आज। फिर से हम लोग गाएंगे गीत को। यस, 1 2 कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हालेलुया।
Thank you.
हालेलुया। अपने हालातों को कहिए, अपने निर्बलताओं को कहिए, अपने कमजोरियों को कहिए, बदल जाए, सुधर जाए। अपने हालात को बदलिए यीशु के नाम में। जब यीशु आते हैं तो हालातें बदल जाती हैं, सिचुएशन बदल जाते हैं। ओ हालेलुया, नेगेटिव पावर दूर हो जाता है। ओ परमेश्वर का सामर्थ उतरती है। ओ परमेश्वर का सामर्थ आती है। जहाँ यीशु है वहाँ छुटकारा है। अपने छुटकारा को लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। डांटिए शैतान को, भगाइए उसको अपने लाइफ से, अपने सिचुएशन को बदलिए। क्योंकि यीशु को इनवाइट करेंगे, वो सिचुएशन बदलेगा। आप इनवाइट करिए यीशु को। हालेलुया। ओ यीशु को। हालेलुया। मैं तो बताना चाहता हूँ, शैतान आपके लिए कितना भी बड़ी योजना बना ले, आप हारने वाले नहीं हैं। आप हारने वाले नहीं हैं यीशु में। हालेलुया। क्योंकि यीशु का सुरक्षा है आपके ऊपर। यीशु का सुरक्षा है आपके ऊपर। वो सिचुएशन आपको कितना भी दबाने को कोशिश करे, हालातों को यीशु बदलेगा। दीवाने यीशु के डरते कहाँ हैं? हालेलुया। ओ यीशु की महिमा करेंगे। आइए मिलके इस पद को गाएंगे। हालेलुया। ओ या हराबा रे दीवाने यीशु के डरते कहाँ हैं? मारोगे तो इनसे मरते कहाँ हैं? दीवाने यीशु के डरते कहाँ हैं? मारोगे तो इनसे मरते कहाँ हैं? आँखें भरती में डालोगे तो यीशु ऐसा तुमको डरते कहाँ हैं? आँखें भरती में डालोगे तो यीशु ऐसा तुमको डरते कहाँ हैं? यीशु ऐसा तुमको डरते कहाँ हैं? यीशु ऐसा तुमको डरते कहाँ हैं? पागलों को कह दो मत जाओ, मेरा यीशु आ गया है। पागलों को कह दो मत जाओ, मेरा यीशु अनाथों को कह दो मत जाओ, मेरा यीशु आ गया है। अनाथों को कह दो मत जाओ, मेरा यीशु आ गया है। आयो मुझे लो कर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। आयो मुझे लो कर जाओ, मेरा यीशु आ गया है। अनाथों को कह दो मत जाओ, मेरा यीशु आ गया है।
बात करनी है। हालेलुया। अपने सिचुएशन को बदलता है यीशु। यीशु यीशु जीवन में बदलाव लाता है। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम कि कौन सा यरीहो की दीवार आपके सामने खड़ी है, लेकिन आज उसको कह दो कि वो बिखर जाएगा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। ताकि शैतान को कुचलिए, अपने पैरों तले रोक दिए उसे। हालेलुया हालेलुया। ओ जीसस, हाथों को उठा करके, हाथों को खोल करके, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, यीशु की महिमा में। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थोड़ी देर उसकी स्तुति करने के, तालियों को बजाते हुए, हाथों को खोलते हुए, प्रभु को धन्यवाद करते, हाथों को हिलाते हुए। हालेलुया। हमारे जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। ला 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 ला, ले ले रमा, ले ले रमा, ला 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 ले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। मालूम है आपको, जब जक्कई के जीवन में यीशु आए, उनके घर में यीशु आया, उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। उसके हालात बदल गए, उसका सिचुएशन बदल गया। ओ यीशु के नाम में वैसे ही हमारा हालात बदलेगा, बदल रहा है। ओ यीशु में नाचते हुए परमेश्वर की महिमा में। 10 कोरस को गाएंगे नाचते हुए, 10 कोरस को गाएंगे नाचते हुए, गाएंगे सभी लोग। ओ हालेलुया। यहाँ
धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा करते हैं, तेरी परस्ती सो तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि तू अद्भुत काम करने जा रहा है। जुलाई महीने का फर्स्ट रविवार में यीशु के नाम में अपने आशीष को हाथ उठा करके डिक्लेयर करिए और रिसीव करिए। ये महीना आपके लिए आशीष से परिपूर्ण होने जा रहा है। ये महीना अद्भुत होने जा रहा है आपके लिए। ओह हालेलुया। रिसीव करें यीशु के नाम में। यीशु मसीहा के नाम में आमीन। बोलेंगे आमीन। ध्यान रखिएगा, अगले रविवार को प्रभु भोज रहेगा और हम लोग प्रभु भोज की आराधना अगले रविवार को करेंगे। मैं पहले से बता दे रहा हूं ताकि आप लोग तैयारी के साथ आएं और मौसम अच्छा रहेगा। हालेलुया। और अन्यथा हम लोग रेनकोट पहन के आ जाएंगे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। ये छोटी सी प्रार्थना करें, अपने दाहिने हाथ को उठाकर खुदावंत को महिमा देंगे। आज वचन हमारे लिए अद्भुत रीति से आशीष को लेकर के आने वाली है। वचन हमारे लिए अद्भुत आशीषों को लेकर के आने वाली है। खुदावंत यीशु की महिमा हो, खुदावंत यीशु की महिमा हो। तेरा धन्यवाद यीशु। हम सबों को परमेश्वर तेरे हाथ में देते हैं। आप सहायता और मदद करिए पिता यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलिए अपने पड़ोसी को, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। हाथ मिला के बोलिए, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। आमीन। इन दिनों में हम लोग कुछ स्टडी कर रहे हैं बाइबल में से। बाइबल स्टडी हमारा जारी है। परमेश्वर की भाषा। कौन सी भाषा? परमेश्वर हर एक लैंग्वेज को समझते हैं, चाहे आप हिंदी बोलिए या इंग्लिश बोलिए, जापानीज या चाइनीज, कुछ भी बोलिए, वो समझते हैं। ये फिजिकल लैंग्वेज है जो मैं और आप बोलते हैं। कई बार हम छत्तीसगढ़ी में भी बोलते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन परमेश्वर ने बाइबल में जो भाषा के विषय में बताया है हमें, कौन कौन सा भाषा है याद है आप लोगों को? पहला क्या है? पहला क्या है? जोर से बोलेंगे। विश्वास की भाषा। हालेलुया। पहला क्या है? विश्वास की भाषा। आप मौन भी रहते हैं और अगर आप विश्वास करते हैं तब भी वो समझते हैं। हन्ना मौन थी। बाइबल कहती है कि उसको होंठ हिलते थे लेकिन आवाज नहीं निकल रहा था। वो विश्वास के साथ क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। परमेश्वर का दास एली वहां पर था। वो समझ में नहीं पाया कि ये स्त्री क्या कर रही है और इसलिए वो सोचता है कि सुबह सुबह एक महिला शराब पी रखी है। और हन्ना ने कहा, नहीं मेरे प्रभु, ऐसा बात नहीं है। मैं ओछी स्त्री नहीं हूं, मैं शराबी स्त्री नहीं हूं। मैं तो अपने मन के दुखों को उंडेल रही हूं परमेश्वर के सामने में विश्वास के साथ। हालेलुया। तो परमेश्वर के दास ने कहा, जा तुझे यहोवा मुंह मांगा वरदान दे। विश्वास की भाषा परमेश्वर। आमीन। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? इससे परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। स्वप्न और दर्शन से परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। उनकी बातचीत करने के लिए कई माध्यम हैं। परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं और उसका कई माध्यम
माध्यम है। क्या माध्यम है? आप चिट्ठी लिखते हैं, लेटर लिखते हैं और भेज देते हैं, और जिस एड्रेस पे भेजते हैं वो पढ़ लेता है। अब तो चिट्ठी का जमाना खत्म हो रहा है लगभग, लेकिन स्टिल हम व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। चिट्ठी है ये, भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? हालेलुया। ये एक माध्यम है हमारा बातचीत करने का। टेलीफोन है, हमने फोन लगाया, नंबर डायल किया और उधर से बोला हेलो, इधर से बोला हेलो, दोनों तरफ से बोले हेलो, अब बातचीत चालू हो जाती है। हालेलुया। होता है कि नहीं होता है? ये भी एक माध्यम है बातचीत करने का। इशारा करते हैं, समझ जाते हैं कि मैं डैडी मारने वाले हैं मेरे को, जल्दी आ जाऊं घर, समझ जाते हैं ना। एक माध्यम है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने कई माध्यमों से मनुष्य से बातचीत किया। निकालिए पहले हिब्रूज चैप्टर 1, इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय, इब्रानियों की पत्री बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 1, प्रोजेक्टर में निकाले गए हिब्रूज चैप्टर 1 और 1 वर्ष से हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। हालेलुया। अगर आपके पास बाइबल है आप जरूर निकालिए। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करी। हालेलुया। सब लोग बोलेंगे आमीन। पूर्व युग में परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से अलग अलग माध्यमों से, कई बार पैराबल के माध्यम से, कई बार दृष्टांत के माध्यम से, कई बार उदाहरणों के माध्यम से, कई बार डायरेक्ट बोल करके, कई बार इशारों से, कई बार जीव जंतुओं को उदाहरण देके सिंबॉलिक लैंग्वेज में परमेश्वर ने मनुष्य से क्या करी? सब लोग बोलेंगे क्या करी? आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने बातें करी। परमेश्वर आज भी बातचीत करता है। हालेलुया। ये ऐसा नहीं है। मुझे नहीं मालूम आप लोग बाइबल को कैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, जवान लोग सिर मत हिलाइए, हाँ तो हाँ, ना तो ना। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो कई बार ये लगता है हमको कि ये बाइबल जो है पहले के लोगों से परमेश्वर ने बातचीत किया है, पहले के लोगों से, अब नहीं करता। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर कई माध्यम को यूज करते हैं मुझसे और आपसे बातचीत करने के लिए। उनमें से एक माध्यम है ए रिटन वर्ड, लिखा हुआ वचन। सब लोग बोलिए लिखा हुआ वचन। इसके माध्यम से परमेश्वर बातचीत करते हैं। परमेश्वर के दास दासी, उनके द्वारा परमेश्वर बातचीत करते हैं। प्रोफेसी, भविष्यवाणियां, परमेश्वर उनके द्वारा बातचीत करते हैं। परमेश्वर के कई माध्यम हैं, उनमें से एक है स्वप्न और दर्शन। हालेलुया। क्या है स्वप्न और? दोनों अलग अलग चीज है और दोनों को हम अलग अलग तरीके से समझेंगे। आज हम लोग समझेंगे दर्शन के विषय में। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा मैं बताऊंगा स्वप्न के विषय में और दर्शन के विषय में। इस माध्यम से भी परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करते हैं। तो पहला जो भाषा था, हम लोग देख रहे थे, पहला जो भाषा है वो है विश्वास की भाषा। सब लोग बोलेंगे विश्वास की भाषा। दूसरा जो भाषा है ड्रीम्स एंड विजन्स, स्वप्न और दर्शन। सभी लोग बोलेंगे स्वप्न और यस। अब स्वप्न और दर्शन के बीच में अंतर है।
स्वप्न अलग होता है, दर्शन अलग होते हैं। हेलो, समझ आ रहा है आपको? स्वप्न क्या होते हैं? जब आप सो जाते हैं, जब आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जब आप नींद में रहते हैं, तब आपके माइंड में तब परमेश्वर बातचीत करते हैं, तब परमेश्वर स्वप्न को भेजते हैं और आप उसमें शामिल तो हैं, लेकिन रियल में वहां पर नहीं है। आप सो रहे हैं, अनकॉन्शियस है आप। ये स्वप्न होता है। स्वप्न जो है, आप नींद में हैं, ड्रीम्स occurs while you are sleeping and you are unconscious. When you are sleeping and when we are unconscious, दो चीजें हैं। जब हम सो रहे हैं और अनकॉन्शियस हैं, हम अपने आपे में रहते हैं क्या? सोते समय रहते हैं क्या? हेलो, रहते हैं क्या? अगर अपने आपे में रहते तो आप ऐसा नहीं सोते जैसा आप सोते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप अनकॉन्शियस रहते हैं और इसी समय में स्वप्न आता है, और स्वप्न आकर के कई बार परमेश्वर हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। और बाइबल में 10 शब्द दिए गए हैं, मैं अगले संडे को बताऊंगा। स्वप्न के लिए 10 हिब्रू में वर्ड दिए गए हैं, जिसका अलग अलग मतलब होता है। आपके स्वप्नों का बहुत बड़ा भेद होता है। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरी आवाज सुनाई दे रही है पीछे वालों को? क्योंकि टीम में बारिश हो रहा है, इसलिए आवाज थोड़ा दब रहा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं आज विजन के विषय में, दर्शन के विषय में। किसके विषय में? आज बारिश हो रहा है, जल्दी से जा नहीं पाएंगे, थोड़ा सा चलेगा, थोड़ा लंबा रहेगा। हालेलुया। अगर आपके ऊपर छींटे आ रहा होगा तो इस साइड आ जाइए, है ना, और आराम से बैठिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन को आप सीखने का परमेश्वर ने अवसर दिया। आज दर्शन के विषय में बातचीत करेंगे। किसके विषय में? सब लोग बोलिएंगे, दर्शन के विषय में, विजन के विषय में। परमेश्वर का एक माध्यम है, परमेश्वर बातचीत करते हैं। मैं जब इसके विषय में पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा अद्भुत बात मिली। जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला था, यूसुफ को परमेश्वर ने स्वप्न में बातचीत किया, मरियम को परमेश्वर ने दर्शन में बातचीत किया। हालेलुया। अगले संडे आप लोग सुनेंगे, बताऊंगा मैं परमेश्वर के वचन से कि क्यों परमेश्वर कईयों को स्वप्न देता है और क्यों कईयों को परमेश्वर दर्शन देता है। कई बार लोग दर्शन को नहीं समझते, स्वप्न को समझते हैं, और कई बार लोग स्वप्न को नहीं समझते, दर्शन को समझते हैं। अलग अलग हैं हम लोग। हालेलुया। तो आज हम लोग जानेंगे परमेश्वर का एक माध्यम है, वो है परमेश्वर का एक भाषा है। परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, परमेश्वर हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है, वो हमसे संपर्क बनाना चाहता है, और उसका भाषा है स्वप्न और दर्शन। और उसमें से हम लोग दर्शन के विषय में बातचीत करेंगे। और दर्शन भी 2 प्रकार के होते हैं। हालेलुया। कितने प्रकार के दर्शन होते हैं? जोर से बोलिए, कितने प्रकार के दर्शन होते हैं? इसके विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। दर्शन बहुत जरूरी है। परमेश्वर जो है, परमेश्वर को यदि कम्युनिकेट करना है मनुष्य से, तो कई बार वो अपने स्वर्गदूतों को या स्वयं को दर्शन के रूप में परमेश्वर प्रकट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल पूर्व युग में था या पुराने नियम में था, नहीं, परमेश्वर नए नियम में भी और वरन आज के समय में भी परमेश्वर दर्शन से बातचीत करते हैं। हालेलुया। चलिए पहले नए नियम से शुरू करेंगे। निकालिए प्रेरितों के काम 10 अध्याय।
10 अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10, एक्ट्स चैप्टर 10, प्रेरितों के काम 10 अध्याय। ध्यान से पढ़ते जाएंगे बाइबल को। सभी लोग प्रोजेक्टर की ओर देखेंगे। कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। हालेलुया, हालेलुया। वह भक्त था। सब लोग बोलेंगे वह कौन था? वह कौन था? वह कैसा था? समझिए क्वालिफिकेशन को जो दर्शन पाते हैं, दर्शन पाने का क्वालिफिकेशन है, वह भक्त था। मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा। He and all his family were devoted to God. वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। Praise the Lord। वो कैसा व्यक्ति था? वो कैसा व्यक्ति था? भक्त था। He was devoted to God। परमेश्वर का भय मानने वाला था। गांव में सब कोई को भक्त नहीं बोलते, भगत है करके नहीं बोलते, किसी खास को बोला जाता है। देखे हैं, मुझे आप लोगों की आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा आप लोग जोर से बोलिए यार। हालेलुया, हालेलुया। हमें सुनते हैं ना, ये बहुत भगत है, ये तो भगत है। कई बार घर के लोग भी किया था, ये भगत है। क्या है ये? नाम नहीं है लेकिन क्या है ये? भगत है। वो भक्त व्यक्ति था। लोगों में उसकी पहचान थी कि ये व्यक्ति परमेश्वर के प्रति बहुत आस्था रखने वाला है, भक्ति का जीवन बिताने वाला है, परमेश्वर के नजदीक में जीवन बिताने वाला है। हालेलुया। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से क्या करता था? ये लाइन को पढ़िए। चलिए सब टीना की वजह से आवाज नहीं आ रहा है। हालेलुया। अगली बार टीना नहीं लगवाएंगे चर्च में, कुछ और लगवाएंगे हम लोग। यहाँ पर जब आप दर्शन की बात करते हैं, praise the Lord, जब आप दर्शन की बात करते हैं, तो these are the qualifications to have a vision। ये अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे दर्शन दे, तो ये क्वालिफिकेशन है। लूका रचित सुसमाचार निकालिए, लूका रचित सुसमाचार, बुक ऑफ लूक, प्रोजेक्टर में निकालिए लूका रचित सुसमाचार और उसका लूका रचित सुसमाचार निकालिए। तो एक अध्याय 28 वचन को पढ़िए। एक अध्याय 1 chapter 28 वचन, chapter 1 verse 28, verse 28, Luke chapter 1 verse 28। यस, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय, आनंद और जय। यस, देखिए लिखा है 27 वचन में लिखा है, एक कुंवारी, 26 से मैं पढ़ रहा हूँ, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। सब लोग बोलेंगे एक कुंवारी के पास भेजा गया। एक कुंवारी के पास भेजा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गर्ल्स एंड बॉयज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाइबल क्या कहती है? The angel was sent to a virgin। स्वर्गदूत एक कुंवारी के पास भेजा गया। जब आप यंग हैं, जब आप जवान हैं, योवेल की किताब 2 अध्याय 28-29 वचन में लिखा है, तुम्हारे
जवान दर्शन देखेंगे। आमीन। तो वो जवान कैसे होना चाहिए? अगर गर्ल्स है तो वर्जिन होना चाहिए, अगर बॉयज है तो बैचलर होना चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं है कि वो अनमैरिड रहे, यहाँ मैरिड के कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो मैं बात बताना चाहता हूँ कि आप भक्ति का जीवन, पवित्रता का जीवन आप जी रहे हैं जवानों, तो परमेश्वर आपको दर्शन से तृप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने वर्जिनिटी को, आप अपने कुमारीपन को, आप अपने बैचलरपन को संभाल के यदि रखते हैं तो परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। बातचीत करेगा परमेश्वर और इस दर्शन के माध्यम से बताएगा कि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो फिर से निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका 10 अध्याय को निकालेंगे हम लोग। नेक्स्ट वचन को दूसरा वचन को। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। सारे घराने समेत, हालेलुया। हाथ उठा के बोलेंगे मेरे घराने समेत परमेश्वर के भय मानेगा। याद करिए यहोशू को उसने कहा मैं और मेरा घराना यहोवा की आराधना करेगा। आमीन। दर्शन, कई बार दर्शन की बातें आती है, बोलते हैं, बहुत सावधानी बरतना है। बहुत क्या बरतना है? सावधानी बरतना है। क्योंकि दर्शन कई बार लोग मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं, एक्साइटमेंट को भी वो दर्शन समझ बैठते हैं। हेलो, एक्साइटमेंट को किसी ने जोरदार भाषण दिया, वो ऐसा होगा, ओ मसीह आने वाला है, ओ ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। कितने लोग आज जवान प्रभु को जीवन को देना चाहते हैं? सबने हाथ खड़ा कर दिया, ऑल्टर में आ गए, प्रार्थना हुआ। 4 दिन के बाद पता चलता है कि फिर जो पाप में ही वो एक्साइटमेंट है, वो दर्शन नहीं है। हालेलुया। दर्शन परमेश्वर के साथ एनकाउंटर होना है। दर्शन में आप खुद परमेश्वर की योजना में शामिल होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने जब मरियम को दर्शन दिया, मरियम उस विजन में शामिल थी। परमेश्वर ने जब यूहन्ना को दर्शन दिया, यूहन्ना उस दर्शन में शामिल था। परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, अब्राहम उस दर्शन में शामिल था। ये परमेश्वर के साथ एनकाउंटर है। ये क्या है परमेश्वर के साथ? जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया तो मूसा उस दर्शन में शामिल था। हालेलुया। आपका रोल है दर्शन में। ये परमेश्वर के साथ एनकाउंटर है। एनकाउंटर मतलब मुलाकात है। परमेश्वर से क्या है? ओ मुलाकात है। मुलाकात होती है, ऐसा एनकाउंटर होता है। ये मुझसे मिल रहा है, मैं इससे मिल रहा हूं। इसमें बराबर की क्या है? साझेदारी है दर्शन में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप दर्शन देखें। हालेलुया। नहीं समझे आप लोग? परमेश्वर चाहते हैं कि आप क्या करें? दर्शन देखें। आमीन। चलिए इस बात में मैं बाद में आऊंगा। परमेश्वर चाहते हैं कि आप दर्शन देखें, लेकिन एक चीज और बताऊंगा। नीति वचन 29:18। नीति वचन इतना मेरे के पहले इस बात को कंप्लीट करते हैं। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करता था? कैसे प्रार्थना करता था?
दर्शन अचानक नहीं आता, दर्शन अचानक नहीं आता। दर्शन आता है जब आप लगातार परमेश्वर के साथ चलते रहते हैं तब। वो परमेश्वर देखोगे, he prayed to God and prayed to God regularly, रोज, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रहे, रोज प्रेयर है उसका रोज प्रार्थना है, प्रेयर है। परमेश्वर ने उसके विषय में सोचा। नेक्स्ट वचन को निकालेंगे, नेक्स्ट वचन को निकालेंगे। इसी में मेरा बात जा रहा है अंदर में, यस ओके। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियस। कम ऑन, नेक्स्ट वचन में जाएंगे। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं, सब लोग बोलेंगे आमीन, और तेरे दान, सब लोग बोलेंगे तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। आपके दान और आपकी प्रार्थनाएं रेगुलर, परमेश्वर के पास जब आप रेगुलर रहते हैं तो परमेश्वर के पास क्या होता है? पहुंचता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जो बात बताना चाहता हूं कि जब वो रेगुलर प्रेयर में था तो परमेश्वर उसको दर्शन दिया। आमीन। ये ऐसा नहीं होता कि कल आप पाप में थे और आज आप दर्शन में आ गए, नहीं। रेगुलरिटी चाहिए। क्या चाहिए? कंटिन्यूअस प्रेयर चाहिए, कंटिन्यूअस धार्मिकता का जीवन चाहिए। परमेश्वर तब दर्शन देते हैं, तब उनसे बातचीत करते हैं, परमेश्वर उनके भविष्य की योजना को बताते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप दर्शन देखें। हेलो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप क्या करें? दर्शन देखें। निकालिए मेरे साथ उत्पत्ति की किताब को, निकालिए 15 अध्याय 2 वचन को निकालेंगे। जेनेसिस 15:2, जेनेसिस 15:2, सब लोग पढ़िएगा, वचन को देखिए, प्रोजेक्टर में पढ़िए। 1 2 3 स्टार्ट। नेक्स्ट वचन में जाएंगे, नेक्स्ट निकालिए, पूरा को पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट, हाँ पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट निकालिए। रुकिए, यहीं पर रुकिए, यहीं पर रुकिए। सब लोग बोलेंगे 1 2 3। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। सब लोग बोलेंगे। Then he took him outside and said, look up, देख। जब अब्राहम टेंट में, उस समय घर नहीं था अब्राहम के पास। क्या नहीं था? जितनों के पास अपना घर नहीं है हाथ उठाइए। जितनों के पास अपना घर नहीं है हाथ उठाइए। अपना घर नहीं है हाथ उठाइए। अपना घर है तो हमारे पास भी नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, परमेश्वर आप लोगों को आशीष देगा। हालेलुया। बहुत कम है जिनके पास अपना घर नहीं है। हाथ उठाइए तो जरा,
बहुत कम। आप सब लोग परमेश्वर के आशीष को पाएंगे। आमीन, हालेलुया। सब जो किराए में रहते हैं आज प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अपना घर दे। बोलिए प्रभु मुझे अपना घर दे। बोलिए फिर से, प्रभु मुझे अपना घर दीजिए। हालेलुया। ओके, इब्राहिम के पास घर नहीं था, वो टेंट में रहता था। किसमें रहता था? टेंट में रहता था। परमेश्वर ने उसको बाहर निकाला। कम ऑन कम ऑन। परमेश्वर ने क्या निकाला? घर के अंदर में, चार दीवारी के अंदर में आप उतना नहीं बढ़ सकते जितना आपको बढ़ना चाहिए। परमेश्वर ने इब्राहिम के हाथ पकड़ा और बोला चल बाहर चल, और आकाश की ओर देख और गिन तारों को। मतलब क्या हो रहा है मालूम है? इब्राहिम को परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा सिखा रहा था, तू दर्शन देखना सीख। हालेलुया। ये रात का समय है। तारे दिन में दिखते हैं कि रात में है? ये रात का समय है ना। हालेलुया। तो इब्राहिम निश्चय है रात में क्या करेगा? व्हाट्सएप नहीं चलाएगा। इब्राहिम सो रहा था। परमेश्वर स्वप्न में आया। परमेश्वर स्वप्न में आया और इब्राहिम को सिखा रहा है, इब्राहिम मैं चाहता हूं कि तू दर्शन देखे। चल मेरे साथ बाहर और आकाश की ओर देख और तारों को गिन, यदि गिन सकता है। परमेश्वर इब्राहिम को स्वप्न के माध्यम से दर्शन देखना सिखा रहे थे। आमीन, 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 हालेलुया। परमेश्वर इब्राहिम को विजन सिखा रहे थे, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं वो चीजें होगी नहीं। जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक वो चीजें, आपको देखना पड़ेगा। कैसे? विश्वास की आंख से। बोलिए कैसे? बोलिए कैसे? यस। एक बहुत अच्छा उदाहरण है बाइबल में। निकालिए उत्पत्ति की किताब को ही, 30 अध्याय को। 30 अध्याय को निकालिए। घर में जाके बहुत ध्यान से पढ़िएगा इस अध्याय को, ठीक है? कितने लोग पढ़ेंगे घर जाके? कि आज बता भला अरे पकौड़ा बना दो, टमाटर चटनी गर्मा गर्म खाम में। कई लोग कर तैयारी करके आए हैं, बहने लगाते ही पकौड़ा छानेंगे खाएंगे। कितने लोग पढ़ेंगे? हालेलुया, हालेलुया। इस अध्याय को पढ़िएगा, देखेंगे दर्शन का जो पावर है बहुत जबरदस्त है। हालेलुया। दर्शन का जो पावर है बहुत सामर्थ्य। दर्शन बहुत पावरफुल होता है। यहां तक कि अगर आप दर्शन देख रहे हैं तो आपके जो बिजनेस है, आपके जो काम है, आपकी जो कुछ भी आप करते हैं वो आप ही के अकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। हेलो, हालेलुया। विजन में, दर्शन में बहुत पावर है। दर्शन में बहुत पावर है। यू मस्ट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ विजन। दर्शन के सामर्थ्य को आपको समझना है। जेनेसिस चैप्टर 30 निकाले हैं आप लोग। कुछ कुछ वचनों को मैं पढ़ रहा हूं, बहुत लंबा है लेकिन कुछ कुछ वचनों को मैं पढ़ते जा रहा हूं, देखिएगा। वरन मैं आपको समझाऊंगा यहां पर कि क्या हुआ है। यहां पर याकूब के विषय में लिखा हुआ है। याकूब जान रहे हैं, घर में जाके इसलिए मैं बोला हूं पढ़िएगा इसको। याकूब के बारे में लिखा हुआ है और 30 अध्याय का 25 से लेकर 43 वचन तक घर जाकर पढ़िएगा।
30 अध्याय का 25 से लेकर के 43 वचन तक घर में जाके जरूर पढ़िएगा, धीरे धीरे पढ़िएगा, समझ समझ के पढ़िएगा। ससुर और दामाद में एक ये होता है, एग्रीमेंट करते हैं वे लोग, क्योंकि दामाद जो है भेड़ बकरी को ससुर के चरा रहा था। याकूब जो है अपने ससुर लाबान का भेड़ बकरी को क्या करता था? चराता था। और जब से याकूब उनके भेड़ बकरी को चरा रहा था, तब से परमेश्वर यहोवा लाबान को आशीष दे रहा था। हालेलुया। अब याकूब के 12 बेटे पैदा हो गए, 2 पत्नियां हो गई। 2 पत्नी मत रखिए, ये पाप है। परमेश्वर ने कभी अलाउ नहीं किया है 2 पत्नी का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये गलत होता है। मैं यहां पर इसलिए बता रहा हूं कि उसने रखा था, ये रियलिटी है, मैं उसको छिपाऊंगा नहीं। लेकिन बाइबल कभी सपोर्ट नहीं करता कि 2 पत्नी रखी। ऐसा करके आप व्यभिचार करते हैं, बाइबल कहती है। तो इसके 12 बेटे उत्पन्न हो गए। अब याकूब कहने लगा अपने ससुर को, मुझे अपने घर जाने दे। उसके ससुर ने कहा, नहीं नहीं, तेरे को जो सैलरी लेना है तू बता मुझे, और मेरे भेड़ बकरियों को चरा, क्योंकि मैंने अनुभव से जाना है जब से तू मेरे भेड़ बकरी को चरा रहा है, तेरे कारण परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है। आपके कारण परमेश्वर आप लोगों को आशीष देगा। आपके कारण परमेश्वर लोगों को आशीष देगा। आप जहां काम करते हो जगह आशीष पाएगा। आप जहां बिजनेस करते हो जगह आशीषित होगा आपकी वजह से। हालेलुया। और जोर से बोलेंगे आमीन। तो उसके ससुर के कहना को मान गया और उसने कहा, एक काम करिए ससुर जी, जितने जो धारीदार भेड़ बकरी पैदा होंगे, चित्ते वाले धारीदार, चितकबरे, सिंपल से भाषा में छत्तीसगढ़ी में सुनिए, चितकबरा, समझ रहे हैं? जितने चितकबरे बच्चा पैदा करेंगे भेड़ बकरी लोग, वो मेरा सैलरी है। अब जितने एक कलर के रहेंगे, चाहे वो ब्राउन कलर का हो, भेड़ का कलर नाम है ना, कैसे कैसे रहता है, कलर वालर के बारे में मुझे मत पूछिए, ठीक है? हालेलुया, है ना? बाकी जो अदर कलर रहेंगे वो सब आपका है। अगर अदर कलर वाला भेड़ बकरी मेरे पास मिल गया तो समझो मैंने आपका चोरी किया है, मुझे आप सजा दे सकते हैं। ससुर दामाद में एग्रीमेंट हो गया, जितने भेड़ बकरी चितकबरे बच्चा पैदा करेंगे वो सब याकूब का रहेगा, और जितने एक कलर वाला रहेंगे सब लाबान का रहेगा। याकूब ने दर्शन का इस्तेमाल किया। सब लोग बोलिए, याकूब ने दर्शन का इस्तेमाल किया। क्योंकि जो आप देखते हैं, क्योंकि जो आप देखते हैं, क्योंकि आप जो देखते हैं, क्योंकि जो आप देखते हैं, क्योंकि जो आप देखते हैं वही आपके लाइफ में होने वाली है। यदि आप अपने आप को बीमार देखते हैं तो बीमार होंगे। यदि आप अपने आप को चंगा देखते हैं तो चंगा रहेंगे। यदि आप अपने आप को गरीब देखते हैं तो गरीबी होगा। यदि आप अपने आप को अमीर देखते हैं तो अमीर होंगे। यदि आप अपने परिवार में आशीष देखते हैं तो आपका परिवार आशीषित होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे देखते हैं आप? याकूब ने क्या किया? जब जब मोटे मोटे भेड़ बकरी, अच्छे हेल्दी वाले भेड़ बकरी गाभिन होने का समय आता था तो याकूब ने लकड़ियों को, धारीदार चमड़ी को, लकड़ी के स्किन को निकाल दिया बीच बीच से, और जहां पानी पीते थे भेड़ बकरी लोग वहीं पे गाड़ दिया। अब भेड़ बकरियां पानी पीने के लिए वहीं पर आते थे और लकड़ियों को देखते थे जो चित्तीदार थे, जो चितकबरे थे। हालेलुया। अब चितकबरे लाठियों को देख करके वो गाभिन होती थी और चितकबरे बच्चा पैदा करते थे। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, आमीन। ये दर्शन को इस्तेमाल कर रहा है जानवरों के ऊपर।
समझ रहे मेरी बात को? अब लाइन से लगा दिया, जितने भेड़ बकरी मोटे मोटे हैं, तगड़े तगड़े हैं, वे लोग जब पानी पीने आ रहे हैं तो चित्तीदार लकड़ियों को देख रहे हैं और चित्तीदार बच्चे पैदा कर रहे हैं। उसके बाद क्या किया? जैसे चित्तीदार भेड़ बकरी हैं, 4-5 लड़के लोग आओ, 4-5 लड़के लोग आओ। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इधर आओ। देखिए तो इसमें से कौन है तगड़ा, मोटा तगड़ा? ये है। दूल्हा पतला, ये एक दिन और तगड़ा वाले लोग आइए, ऐसे दिख रहे हैं। हाँ, अब याकूब ने क्या किया? ये लोग टुकड़े टुकड़े लोग हैं और ये लोग मोटे मोटे लोग हैं। तो निश्चय है जो बच्चा तगड़ा, जो होंगे उनके बच्चे तगड़े होंगे। तो इन्होंने क्या किया? इनके मुंह इनको इस तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया। और याकूब ने अपने ससुर लाबान के जो भेड़ बकरी थे, जिसमें भेड़ें थी, उनके मुंह को ऐसे कर दिया। ये लोग मोटे तगड़े हैं, ये लोग चित्तीदार हैं, चित्तरे हैं। अब रात दिन ये भेड़ें इन भेड़ों को देख रही हैं, रात दिन। अरे इनके आंख में आया, अरे ये चितकबरे हैं, चितकबरे हैं, चितकबरे हैं। सोते, उठते, बैठते, जागते, नाश्ता करते, बाल बनाते, देख रहे हैं, चितकबरे हैं, चितकबरे हैं। इनके दिमाग में पूरा चढ़ गया कि मुझे जो बच्चा पैदा होना है वो चितकबरे होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब उनके दिमाग में चढ़ गया कि हमें चित्तीदार बच्चे पैदा करना है। मजाक नहीं कर रहा हूं, बहन लोग ध्यान दीजिए। हेलो, सारी बहनें ध्यान दीजिए। जब बहनें गर्भवती होते हैं या बहनें बच्चे की इच्छा करते हैं ना, बहनों को होता है, शादी हो गया, अरे अब हमारा बच्चा भी होना चाहिए। ये पुरुष को उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहन को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हालेलुया। तो जब बहनें तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं कि मेरा बच्चा बेटी होगा तो फलाना नाम, बेटा होगा तो ढिमकाना नाम, और मेरा बच्चा ऐसा दिखेगा, मेरा बच्चा ऐसा होगा, ऐसे उनके लिए कपड़ा खरीद के लाऊंगी। इसमें माहिर है बहन लोग। हालेलुया। होता है कि नहीं होता है बहने? होता है कि नहीं होता है? हालेलुया। ये शौक रहता है। सेम चीज को याकूब ने इस्तेमाल किया कि इन भेड़ों को जो चित्तेदार हैं उनके सामने खड़ा कर दिया और दिन रात उसी को देख रहे हैं। ये दर्शन जब आपके जीवन में आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हाथ उठा के बोलिए हालेलुया। जब आप घुमाते हैं अपने माइंड में, वो दर्शन को घुमाते हैं, वो दर्शन को घूम रहा है बार 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 बार, तो आपके जीवन में सारी चीजें वैसे की वैसे होने लगती है, वैसी के वैसी होने लगती है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, आमीन। दर्शन बहुत जरूरी है, दर्शन बहुत, यस, देखना जरूरी है। जब आप देखते हैं वही चीजें आपके जीवन में होती है। अब लाबान ने बहुत दिन के बाद आया अपने दामाद के पास, देखा कि चलो मैं अपने भेड़ बकरी को लेके आऊंगा, क्योंकि उसको मालूम था अरे यार 100 में मुश्किल से 10 तो भेड़ है जो चितकबरी है, अब 10 तो मेरा दामाद तो बुद्धू है। क्या कर लिया है? अपना सैलरी अपने घटा लिया है। उसको नहीं मालूम था दर्शन की भाषा। जब आया लाबान, देखा सारे हट्टे कट्टे भेड़ बकरियां, चित्तीदार बच्चा पैदा कर, हम ढेर ढेर हो गए हैं, जितने सुपड़ी सुपड़ी हैं,
वो सब एक कलर के रह गए। अब उनको देखा, सिर पकड़ लिया। तो ये कैसे हो सकता है? कि परमेश्वर के दर्शन से हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जिन भी क्षेत्र में आप कमजोर हैं, आप बलवंत होंगे। जिन भी क्षेत्र में आप कमजोर हैं, आप आशीष पाएंगे। ओ, आपकी आशीष बड़ी होगी। आप दर्शन में देखेंगे इसको, यीशु के नाम में। दर्शन में देखेंगे यीशु के नाम में। आपका घर बन रहा है, दर्शन में देखेंगे। आपका बिजनेस सफल हो रहा है, आपका प्रमोशन हो रहा है, लोगों के बीच में आपको ऊंचा उठाया जा रहा है। आपका आशीष बड़ी है चर्च, क्योंकि आपको रंग बिरंगा रखा दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। दर्शन के वैल्यू को समझना। मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूं। सच्ची घटना तो मेरे साथ घटित हुआ। जब मैं दमोह बाइबल कॉलेज में था, हिंदी मीडियम में पढ़ रहा था, मुझे नहीं मालूम था बहुत ज्यादा चर्च और पास्टर के सबके विषय में। तो जब मुझे दर्शन आया, परमेश्वर ने दर्शन दिया। जब पहली बार दर्शन परमेश्वर ने दिया मुझे, तो मैं चंगाई को पाया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मुझे दूसरी बार दर्शन दिया, तो परमेश्वर ने मुझे यह दर्शन दिया कि तू आगे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाला है करके दर्शन दिया। हालेलुया। अब इस दर्शन के लिए मैं लगातार 2 साल प्रार्थना किया। कितने साल? लगातार प्रार्थना, बराबर प्रार्थना, 2 साल। तो भी मेरा दर्शन पूरा नहीं हो रहा था। मैं बहुत जगह रिक्वेस्ट डाला कि मेरा फी पे करने वाला कोई सपोर्ट मिल जाए मुझे। मेरा जो कॉलेज है वो मुझे बॉन्ड में पढ़ा दे कि मैं देहरादून के कॉलेज में जाकर पढ़ लूं, बाइबल स्कूल में। नहीं हो पाया। फाइनली मुझे पास्टर बना करके मनिंद्रगढ़ भेज दिए। उनका बुराई नहीं कर रहा हूं, उन्होंने अच्छा भी सोचा मेरे लिए। और मैं मनिंद्रगढ़ में, चिरमिरी मनिंद्रगढ़ में मैं सेवा करने लगा। लेकिन जो दर्शन था मेरे साथ मेरे दोस्त था मध्य प्रदेश का कमल करके, हम दोनों एक साथ सेवा में आए। और जब मैं गर्मी के समय था और जब वो सो जाता था दोपहर में रेस्ट करने के लिए, उस समय मैं सो नहीं पाता था, दिन में ना रात में। वो जो दर्शन था मेरा, अचानक मेरे माइंड में आता था, मैं झपझप उठ जाता था और मैं प्रार्थना करने बैठ जाता था तुरंत, प्रभु कब ये दर्शन को मेरा आप पूरा करेंगे? कब मैं अच्छे कॉलेज में, इंग्लिश मीडियम कॉलेज में मैं पढ़ने जा पाऊंगा? कैसे जा पाऊंगा? अब बिल्कुल ऐसे तो मैं उठ जाता था कि मानो कि अभी मैंने एकदम फ्रेश, बिना नींद का, ओ ऐसे वाला नहीं, एकदम फ्रेश। अब मैं तुरंत घुटने में आके दुआ करता था, पेट के पास में दुआ करता था, हे प्रभु कब मुझ पर दया होगी? अब मैं उस सेवा में 20 दिन काम किया। कितने दिन? फिर एक प्रभु के दास आए, उस समय में कमांडर जीप चलता था। अब वो प्रभु के दास नहीं रहे, पेंड्रा रोड से आए, वो अपने कमांडर जीप चलाते हुए अपने असिस्टेंट को लेके, और उन्होंने कहा फिर तेरे लिए 2 समाचार है। मैंने बोला क्या है बताइए। एक है कि तेरा सैलरी आ गया। हालेलुया। भूखे नहीं मरेगा, तू पास्टर होगी। मैंने कहा प्रेज़ द लॉर्ड। अब दूसरा ये है कि अंग्रेजी मीडियम कॉलेज का मुझे पता चल गया है, ये रहा उसका फॉर्म। मैंने कहा सैलरी को रहने दीजिए, रिजाइन लेटर को पहले लिखूंगा। मैं वहीं पर रिजाइन लेटर लेके उन्हीं के हाथ में दे दिया। उनको मैंने कहा कि आप भेज दीजिए दमोह, अब मैं चला अपना दुकानों पढ़ने के लिए चला गया। दर्शन आपको ऐसा बनाएगा कि जब तक आप अचीव न कर ले, चैन नहीं रहेगा। हालेलुया। तो दर्शन देखिए चर्च, यदि आपको पढ़ना है तो आपका विजन होना है, आपका विजन होना है, आपका विजन होना है। आमीन। और सुनिए, एक आपके दास का, आपके पास्टर का एक दर्शन है कि ये चर्च कोलंबो में सबसे बड़ा रहेगा। आमीन। उस दर्शन में आप शामिल होइए, इसमें भी आपकी बहुत बरकतें होने वाली है। हालेलुया। जो आपका दर्शन है, आपके घर को स्ट्रॉन्ग करेगा, मजबूत करेगा, आपको बढ़ाएगा। लेकिन आपके पास्टर के दर्शन में जब आप शामिल होते हैं, वो आपको और डबल ब्लेसिंग देने वाली है। हालेलुया। क्योंकि हम दर्शन के साथ सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर
प्रेज द लॉर्ड। दर्शन बचाता है। दर्शन क्या करता है? हालेलुया, हालेलुया। ओके, निकालिए मेरे साथ नीति वचन 29:18। नीति वचन 29:18, प्रोवर्ब्स 29:18, नीति वचन 29:18। हालेलुया, जैसे बोलेंगे हालेलुया। नीति वचन 29:18। ओके, पढ़िए सब लोग, 1 2 3 स्टार्ट। हालेलुया। केजेवी बाइबल को निकालिए, केजेवी एक एनआईवी पढ़ रहे हैं लोग। केजेवी का इंग्लिश वर्जन को प्रोजेक्ट करिए। ओ यस HIO भी है ना। चलिए केजेवी वर्जन का फिर से पढ़िए, A1 2 3 स्टार्ट। जो अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, चलिए अंग्रेजी में पढ़ते हैं। Where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he। सब लोग बोलेंगे आमीन। जहां अंग्रेजी का ट्रांसलेशन में है Where there is no vision, people perish, मतलब जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग मर जाते हैं, नाश हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा दर्शन आपको बचाता है। दर्शन आपको पड़ोसी को बोलिए, दर्शन आपको बचाता है। बोलिए पड़ोसी को, दर्शन होना जरूरी है, दर्शन होना जरूरी है। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। दर्शन हमारी रक्षा करता है। दर्शन हमारी, जब इब्राहिम के पास दर्शन आ गया, परमेश्वर ने उसको सिखाया, इब्राहिम दर्शन देख। उसने तारों को देखा और गिनना शुरू किया। इब्राहिम ने दर्शन देखना सीख गया कि कैसे मेरे साथ भलाई होने वाली है। हालेलुया, आप दर्शन देखना सीखे कैसे आपके साथ भलाई होने वाली है। ये बहुत बारिश हो रहा है, आपके लिए भलाई को लेके आ रहा है। ये बहुत ज्यादा सताव हो रहा है, मेरे लिए आशीष को लेके आ रहा है। ये बहुत ज्यादा परेशानियों से मैं गुजर रहा हूँ, ओ बहुत ज्यादा आशीष को लेके आ रहा है। मेरे भाई बहनों, दर्शन में रहिए। यूसुफ दर्शन में था, गड्ढे में डाला गया लेकिन तो भी न डरा। ओ पोतीफर के घर में पहुंचा तो भी न डरा। ओ जेल में गया तो भी न डरा। तभी प्रधानमंत्री बना। बोले आमीन। जब आप दर्शन में हैं, ओ शैतान आपका पीछा करेगा। जब आप दर्शन में हैं, शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा। जब आप दर्शन में हैं, लोग आपका काम खींचने की कोशिश करेंगे। ओ जब आप दर्शन में हैं कि मेरा बिजनेस बड़ा होगा, लोग विरोध करेंगे। जब आप दर्शन में हैं, मेरा जॉब बड़ा होगा, लोग विरोध करेंगे। जब आप दर्शन में हैं, मैं हाईएस्ट रैंक लेके आऊंगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन यहोवा आपकी सहायता करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का सुरक्षा आपके चारों ओर रहेगा। परमेश्वर का आशीष में आप चलेंगे, देखिएगा। आमीन, क्योंकि दर्शन बचाता है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। इतने बारिश में घर जाएंगे क्या? काश रोटी बनाने का मशीन रहता हमारे पास। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। दर्शन रक्षा करता है। दर्शन क्या करता है? मैंने कहा यूसुफ को परमेश्वर ने स्वप्न दिया कि जिस लड़की से तू विवाह करना चाहता उससे मत कर।
दर्शन को नहीं समझता, वो डर के मारे भाग जाता है। बहुत सारे लोग दर्शन को नहीं समझते, स्वप्न को समझते हैं। बोलिए आमीन। पानी आ गया घर में। तो दर्शन जो है वो रक्षा करता है। यूसुफ को परमेश्वर ने स्वप्न दिया। देखिए, हेलो चर्च, सुनिए, स्वप्न में आपका कोई हाथ नहीं है। आपको मालूम है आज रात में क्या स्वप्न आएगा? नहीं मालूम। मालूम है क्या किसी को क्या स्वप्न आने वाला है? लेकिन उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। अगले रविवार को सुनिएगा कैसे तैयारी करना है स्वप्न का, है ना। स्वप्न में आपको कोई हाथ नहीं है, आप अनकॉन्शियस है, आप सोए हैं, ट्रेन में सोए हैं तो भी स्वप्न आ सकता है, घर में सोए हैं तो भी स्वप्न आ सकता है। दर्शन जो है उसमें आप शामिल हैं। हालेलुया, जो से बोले हालेलुया, हालेलुया। जब सिमसोन के मम्मी पापा को परमेश्वर ने दर्शन दिया तो डर गए और कहने लगे, अरे हमने तो परमेश्वर को देख लिया, तो हम लोग मर जाएंगे। नहीं मरेंगे। हालेलुया, वचन को पढ़िएगा आगे। मेरा कहने का मतलब है, यूसुफ शायद दर्शन आता, स्वर्गदूत आता तो भाग जाता, नहीं मालूम, उसको स्वप्न दिया गया। अब मरियम को क्या दिया गया? स्वर्गदूत ने आया और उसे दर्शन दिया और कहा, आनंद और जय, तो बोले मेरी हो। आनंद और जय, जय हालेलुया, आनंद और जय मेरी हो। परमेश्वर के दूत ने आके कहा दर्शन में। अब देखिए, मरियम को दर्शन आया। जब दर्शन आया, यूसुफ को कहा, यहां मत रह, भाग जा। तू कहां? मिस्र में। क्यों? क्योंकि हेरोदेस राजा 2 साल के बच्चों को क्या करेगा? मरवा देगा। दर्शन बचाता है। मरियम के पास क्या था? दर्शन था। वो बचाता है, आपकी रक्षा करता है। कितनी भी परिस्थितियां गड़बड़ क्यों ना हो जाए, दर्शन में है, ओ आपका कोई हानि नहीं होने वाला है। हालेलुया। एक्साइटमेंट में नहीं, दर्शन में आपको आशीष मिल के रहेगी। हालेलुया। आइए खड़े हो जाएंगे, बारिश कम हो गया है, जल्दी आएगा आपको। हालेलुया। रेगुलर प्रेयर। कैसे प्रेयर? बराबर प्रार्थना, बराबर प्रार्थना। हालेलुया। हाँ रखा बाला रे शिखे रे दिया सबराबा रिबाला रखा तारा रे शिखे। हालेलुया। अगर आपकी जगह में पानी आ गया है तो थोड़ा एडजस्ट होके रेगुलर प्रार्थना, रेगुलर रोज रात में हो, दिन में हो। हालेलुया। प्रार्थना में रहेंगे, दर्शन में आएगा, दर्शन में रहेंगे। और आप दर्शन में हैं, दर्शन आपका रक्षा करेगा। जहां दर्शन नहीं है वहां लोग नाश होते हैं, लेकिन जहां दर्शन है वहां परमेश्वर की सुरक्षा है। ओ यहोवा की सुरक्षा है। यहोवा परमेश्वर आशीष देता है। इब्राहिम जहां भी गया, मालूम है, मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। इब्राहिम के पास दर्शन जब उसने देखा, परमेश्वर ने उसको स्वप्न में दर्शन देखना सिखाया। और जब इब्राहिम ने दर्शन देखा, तारों को गिना, उसके बाद जो परमेश्वर ने सुरक्षा दिया है उसको, बड़े बड़े राजाओं को उसके सामने से हराया, बड़े बड़े दुश्मनों को उसने चित किया, क्योंकि परमेश्वर का सुरक्षा इब्राहिम के साथ था। मेरे भाई बहन लोग, यहाँ आप दर्शन में हैं, ओ जवानों यदि आप दर्शन में हैं, ओ हालेलुया है भाई बहन लोग, यदि आप दर्शन में हैं, परमेश्वर आप लोगों की रक्षा करने के लिए है। अपने दाहिने हाथ को उठाइए, मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। ओ प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। ये सत्ता आपके लिए दर्शनों का होने पाए, ये सत्ता परमेश्वर की महिमा का होने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर की महिमा को आप रिसीव कर सके। हालेलुया। अपने जीवन में ले सके। ओ परमेश्वर को महिमा दे। हालेलुया। उसके अभिषेक को ले सके यीशु के नाम में, उसके अभिषेक को ले सके यीशु के नाम में। आप ब्लेस्ड हो जाएं यीशु के नाम में। ये सप्ताह दर्शनों से भरा रहे आपके लिए। ओ यीशु के नाम में ऐसा होने पाए। धन्यवाद परमेश्वर के साथ।